कि फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा याद रखने का आप लोग। जैसे यदि दो आवेशों के बीच, दो आवेश की हम बात करें, आवेश तो आपने पढ़ी होगी सारे साल, तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाता है। जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1/4 गुना हो जाएगा, जो पूछा गया था प्रश्न को। धातुओं का परावैद्युतांक 1 होता है, परावैद्युतांक आपको याद होनी चाहिए। धातुओं का कितना होता है, तो 1 होता है, और वायु का परावैद्युतांक 0 होता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, N/c न्यूटन पर कूलम होता है, याद रखिएगा। गॉस के नियम अनुसार व्यंजक phi = Q/ε0 होता है। ध्यान दीजिएगा, गॉस का नियम अनुसार, गॉस का नियम तो यही है, और इसका व्यंजक क्या है, phi = Q/ε0। विद्युत विभव का मात्रक एसआई पद्धति में वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, वोल्ट होता है। यदि सीजीएस पद्धति की बात करें तो उसमें होता है एब वोल्ट। विद्युत विभव का सीजीएस पद्धति में एब वोल्ट और एस्थेट वोल्ट होता है, याद रखिएगा, एस्थेट वोल्ट सीजीएस पद्धति में। लेकिन एसआई पद्धति में वोल्ट होता है विद्युत विभव का। और विभव क्या है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 1 एब वोल्ट बराबर 10⁻⁻8 वोल्ट होता है। पूछा गया था प्रश्न कि एब वोल्ट और वोल्ट में संबंध क्या है, या सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति में संबंध बताया विद्युत विभव के मात्रकों का। तो क्या है यहाँ पर, 1 वोल्ट = 10⁸ वोल्ट है, और 1 एब वोल्ट बराबर 10⁻⁸ वोल्ट, और कहे कि 1 एस्थेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट होता है। 1 एस्थेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट होता है। इसको गहराई से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 1 एस्थेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट और 1 एब वोल्ट बराबर 10 वाट। वोल्ट क्या है, तो वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है, एसआई मात्रक है वोल्ट, और 1 एब वोल्ट और एस्थेट वोल्ट सीजीएस पद्धति में मात्रक है। सीजीएस पद्धति के अनुसार 1 एस्थेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट होता है, और 1 एब वोल्ट बराबर 10⁻⁸ वोल्ट होता है। ये तीनों का संबंध है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होती है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R होती है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, अगर विभवांतर स्थिर है, कांस्टेंट कर दिया जाए, विभवांतर को रोक दिया जाए, स्थिर है, तो किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध, जो विद्युत परिपथ है उसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, किस पर, निश्चित विभवांतर पर, तो उत्पन्न ऊष्मा, जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी वो दुगुनी हो जाती है। तो ऊष्मा क्या होती है, तो दुगुनी हो जाती है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जब ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटने लगता है। ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जो उसकी अपनी विशिष्ट प्रतिरोध है, वो घटने लगता है। और बस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो आप लोगों को याद होगा ही, ओम मीटर होता है। अब आगे बात करते हैं, परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ में अब जहां भी परिपथ है वहां पर धारा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आमीटर का प्रयोग होता है। लॉरेंज बल परिकलन के लिए सूत्र F = Q × वेक्टर E गुना वेक्टर न्यू गुना वेक्टर V का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, लॉरेंज बल को परिकलन करने के लिए F = Q × वेक्टर E गुना वेक्टर न्यू गुना वेक्टर V का ही प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। जब लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बार बार पूछा गया है। विद्युत देखिएगा, विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा वेक्टर E गुना वेक्टर B के समानांतर होती है। वेक्टर B गुना वेक्टर E के समानांतर होती है, इसको याद रखने की जरूरत है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। नति कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कहाँ, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की बात करें तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान क्या है, 90 डिग्री है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हमेशा स्थिर होती है, याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है, तो स्थिर है। डायनमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है,
तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आप इसको नोट भी कर लीजिए भाई। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है रूट अंडर आर स्क्वायर ओमेगा एल स्क्वायर बटा आर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर बटा आर कर लीजिएगा, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है, इसको याद रखना पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति क्या है, तो विद्युत चुंबकीय की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है और अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, दोनों अलग अलग चीज। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कंटिन्यू अर्थात सतत होती है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है, तो सतत। प्रकाश के रंग का कारण उसकी आवृत्ति है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश के रंग का कारण उसकी आवृत्ति है। प्रकाश के रंग का कारण उसकी आवृत्ति। प्रकाश तंतु संचार, देखिएगा प्रकाश तंतु संचार, जो प्रकाश तंतु संचार है वो किस पर आधारित है, तो भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अच्छा, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो अपवर्तनांक क्या है, माथा पे होगा ना पहले अपवर्तनांक देख लीजिए फिर समझिए। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या है, तो सबसे अधिक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता सूत्र क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर इंटू एन माइनस वन। याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, ओमेगा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर इंटू एन माइनस वन होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता क्या है, तो एक होता है लगभग एक होता है, अर्थात 1 मिनट माना जाता है, अर्थात डिग्री में ले तो 0.17 डिग्री होता है ना। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता 1 मिनट अर्थात 1 होता है, और डिग्री में बोले तो 0.17 डिग्री होता है। प्लांक स्थिरांक की बीमा ml स्क्वायर 3 वर्ष 1 होता है। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या है, ml स्क्वायर 3 वर्ष है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी में और रक्त भाग में नहीं होता है। देखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी और रक्त भाग में नहीं। नैंड गेट NAND, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a इंटू बार इज इक्वल टू आई, बार a इंटू बी इज इक्वल टू आई। नॉर गेट की बात करें तो बीच में प्लस हो जाता है, NAND में इंटू गुना रहता है, बार वहां भी रहता है यहाँ भी रहता है। फैक्स का पूरा नाम होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राम, फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राम। भाई इतना ही से तो काम नहीं बनेगा, आपको और भी करनी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत MBVI बोले तो मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई पढ़ना तो होगा, आप पढ़ो, ये तो रिवीजन है। आप सबको एक टॉपिक की तरह समझ के सबको बारीकी से एक एक करके पढ़िए, एक एक ऑब्जेक्टिव को टॉपिक समझिए और इसको कोशिश करिए कि अच्छा से समझे, बुक में देखिए समझिए।